बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। नए साल के नए दिन हैं, बड़े तरोताज़ा। इस्लामाबाद में तो खूब बारिश हुई है, मौसम बड़ा अच्छा हो गया, पर हमारे यहाँ खूब अभी फॉग है। इंसान फॉग का मुकाबला नहीं कर सकता, पर जो फॉगी ख़यालात हैं, जो ब्लर ख़यालात हैं, उनका मुकाबला तो हम कर सकते हैं। आज के जो सवाल चुने, एक मिसेज़ नईम है। वो कहती हैं कि मेरे शौहर मुझसे बहुत सी बातें छुपाते हैं और शादी का 1 साल हो गया है। उन्होंने अपने लेन देन का जिक्र मुझसे नहीं करते और ऐसे में बीवी को क्या करना चाहिए? मेरे बच्चे, ऐसे में बीवी को अपनी हद में रहना चाहिए। आप उनकी ज़िंदगी में गए हो, अभी उनके बिज़नेस के मामलात में नहीं गए या जॉब के मामलात में नहीं गए। किससे क्या डीलिंग होती है? मर्द जब आप पे एतबार कर लेता है, एक मोहब्बत का वो दर्जा आ जाता है जहाँ ये यकीन होता है कि आपकी बात किसी अंधे कुएं में चली जाएगी, आपके घर वालों के पास नहीं जाएगी। तो चूँकि आम तौर पे ख़वातीन घर के जो राज है, अपने ज़ेवर के, अपने ताल्लुकात के, अपने मियाँ की इनकम के, इवन आप सोचिए कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात की डिटेल तक इनके घर पे चली जाती है। तो ऐसे में मर्दों के लिए इस बात का बिलीव करना, यकीन करना जितनी जल्दी हो जाए, फिर आपको कोई मसला नहीं होता। मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ, मेरी अपनी अहलिया के साथ आलमोस्ट हर मौजू पे बात भी हो जाती है। मेरे मोबाइल के जो पासवर्ड हैं वो भी नहीं हैं, सो कभी उन्होंने देखा नहीं है। मेरे बच्चे देख लेते हैं और अब्बा अम्मा को बता देते हैं, इस तरह उसके मैसेजेस भी वो देख लेते हैं। तो ये एक बाहमी ट्रस्ट का लेवल है। कभी इस बात पे डांट डपट नहीं होती, ना करनी पड़ती है। पर जब ये ट्रस्ट डेफिसिट यानी ऐसे हो, तो फिर ये दिक्कत होती है। आप अपनी हद में रहिए, अपनी हद से बाहर मत निकलिए, वरना दिक्कत होगी। अच्छा, मेरे पास 3 तरह के लोग आते हैं। एक वो जो बराह रास्त वीडियो से उन्होंने कुछ चीज़ देखी सुनी, उन्हें लगा कि मुझसे मशवरा करना चाहिए, तो ये बिल्कुल फ्रेश होते हैं और उनके अंदर एक बड़ी मासूमियत होती है अपनी बात को करने के लिए। दूसरे मेरे पास वो लोग आते हैं जिन्हें मुख्तलिफ साइकेट्रिस्ट जब उनसे बात नहीं संभलती, बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो लाइफ कोचिंग के होते हैं, वो किसी साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते हैं और साइकेट्रिस्ट ज़हनी अमराज का डॉक्टर होता है, लाइफ कोचिंग का नहीं होता। वो बात सुनेगा, सुनने के बाद कुछ नहीं बोलेगा, अपने 10 मिनट बोले, आधा घंटा बोले, वो आपको 2 फर्रे पकड़ा देगा जिसमें दवाइयों के नाम लिखे होंगे। घर जाके वो दवाइयाँ आप ख़रीदोगे, लोगे और उसके बाद अगला हफ्ता सोते रहोगे। यानी उसे कहते हैं मस्कन दुआएं। ये सारी नीम नशावर सुलाने वाली दुआएं होती। तीसरे वो लोग होते हैं कि जो मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट के पास जाते, वहाँ से धक्के खा के या यूँ समझिए मामले बिगाड़ के वो मेरे पास आते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरीज़ के लोग हैं। इसमें कम उम्र भी होते हैं, ज़्यादा उम्र भी होते हैं। अभी जिन साहिबा का मैं जिक्र करने लगा हूँ, ये एक गवर्नमेंट कॉलेज में ग्रेड 18 की असिस्टेंट प्रोफेसर है और ज़ाहिर सुलझी खातून है। अपने कोर्स पे उन्हें बहुत ग्रिप और कमांड है, लेकिन अपने घर के मामलात में बिल्कुल नहीं है। मैंने उनसे मिलने के बाद ये जानना चाहा, ये जांचना भी चाहा कि अपनी जॉब की वजह से उनके अंदर कितनी अणख है, अना या ज़िद, तो माशाल्लाह काफ़ी थी। दूसरा ये कि जब आप किसी गलत बंदे से मशवरा करते हैं, आपको हैरत होगी, खुशगवार हैरत कह लीजिए। उनके 5 बच्चे, यानी आलमोस्ट हर 2-2 साल के वक्फे के बाद, 3-3 साल के वक्फे के बाद, कुछ ग्रोन अप हैं, कुछ मिडिल एज में हैं, कुछ अभी छोटे हैं। तो अपने मियाँ से किसी बात पर उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, वो बात बढ़ती रही, मियाँ ने भी स्टैंड ले लिया, इन्होंने भी स्टैंड ले लिया। सो ऐसा टकराव हुआ, तो इन्होंने एक साहब से मशवरा किया, तो उन्होंने जो जवाब दिया, इट वाज रियली, इसे कहते हैं ना, खौफनाक जवाब, डिज़ास्टर भरा। उसने कहा तुम दोनों का मिजाज तो मिलता नहीं है, तो दफ़ा मारो ऐसे बंदे को, उसके साथ क्या रहना। और शी कंक्लूडेड अकॉर्डिंग टू हिम कि हमें अलग हो जाना चाहिए।
Now, before demanding divorce, پتہ نہیں کیسے اس کے دل میں خیال آیا, she came to me. تو میں نے ان سے صرف ایک بات کہی کہ آپ سوچئے کہ اس وقت آپ کا گھر جس بندے کی وجہ سے چل رہا ہے وہ آپ کا میاں ہے, آپ نہیں ہو. آپ اپنے پیسے اسے دیتے ہی نہیں ہو. بچوں کی فیسیں وہ, بچوں کا پورا جو مینٹیننس ہے وہ, جتنے خرچے لین دین کے آنے جانے کے وہ, آپ کے ساتھ اس کا نام جڑا ہوا ہے. آپ ایک بیاہتا سہاگن ہو, کوئی آپ کو چھیڑتا نہیں ہے, نہ کلرک نہ کوئی اور, اس لیے کہ ان سب کو پتہ ہے کہ آپ ایک رسپیکٹفل آدمی کی بیوی ہو. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے کسی بچے کو اپنے اسکول کالج میں یہ کہنا نہیں پڑتا کہ آئی بلانگ ٹو اے بروکن فیملی. چوتھا, آپ کو کبھی یہ کہنا نہیں پڑے گا یا پڑتا کہ میں سنگل مدر ہوں. سنگل مدر کی عزت نہیں ہوتی. سنگل مدر بغیر چھت کے, بغیر دیواروں کے, آپ ایسے جیسے سڑک پہ بیٹھے ہو, ایسے جیسے کسی پارک میں بیٹھے ہو, نو پروٹیکشن از دیئر. اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہو میں بڑی سمارٹ ہوں, خوبصورت ہوں, گڈ لکنگ ہوں, ڈیشنگ ہوں, سب سچ ہے, پر آپ کو کوئی اور اگر بیاہ کے لے جائے گا تو یہ 5 بچے, ان کی ذمہ داری وہ کیوں لے گا, ان کو کون سنبھالے گا. تو سوچ میں پڑ گئی. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے ایک کہ آپ کی 2 بہنیں ہیں, ایک ایک بچہ وہ لے لیں, ایک آپ کی امی رکھ لیں, ایک بچہ ادھر چلا جائے, ایک بچہ ادھر چلے جائے, تو یہ 5 لوگ زندگی بھر آپ کو معاف نہیں کریں گے. کوئی ریگارڈ نہیں, کوئی رسپیکٹ نہیں کہ یہ ہماری ماں نہیں ہے, ڈائن ہے, اپنی خوشی کے لیے کسی اور مرد کے ساتھ چلی گئی اور شی از انجوائنگ لائف, ممکن ہے وہاں آپ کے بچے بھی ہو جائیں. تو یہ 5 جن کے ساتھ آپ نے پچھلے 16-17 سال محبت کا دعویٰ کیا, سب جھوٹا تھا, نہیں تھا. تو آپ ان کی ماں رہنا چاہیے. اچھا اگر آپ شادی نہیں کرتے تو اب آپ سوچیے, ابھی آپ بزرگ نہیں ہوئے, بڈھے نہیں ہوئے, آپ کی روح کی ڈیمانڈ ہے, آپ کی جسم کی ڈیمانڈ ہے, آپ کا ایک سوشل سیٹ اپ ہے, اس میں اسپاؤس کی ڈیمانڈ ہے. اس کے بنا جب آپ موو کرو گے تو ان بچوں کی ادھوری زندگی ہوگی. آپ کو ماں بھی بننا پڑے گا, باپ بھی بننا پڑے گا. باپ آپ بن نہیں پاؤ گے, پھر چڑھو گے, پھر ان بچوں کو ڈانٹو گے, پھر ان کو ابیوز کرو گے, پھر ان سے لڑو گے, اینڈ اینڈ آف دا ڈے یو وڈ بی الون. یہ بچے آپ کے ساتھ محبت کے, چونکہ ابھی آپ کے گھر میں کہیں فساد اس طرح کا ہوا ہی نہیں ہے. آپ دونوں کے بیچ تھوڑا ڈفرینس ہے, کسی پلاٹ کے معاملے پہ, کسی گھر کے معاملے پہ, اور ایک احمق آدمی نے شیطان کا کام کیا ہے جو گھر توڑواتا ہے. یہ زندگی کا سب سے آخری مشورہ ہونا چاہیے جب کوئی ایسی چیز ہو جائے جس میں اصلاح ممکن نہیں ہوتی. تو اس طرح کا کام کرتے ہوئے آپ کو ٹھیک بندے کے پاس جانا چاہیے, ٹھیک جگہ مشورہ کرنا چاہیے. کسی ایسے بندے سے کہیں جو گاڑی چلانا نہیں جانتا ہو گاڑی چلائے, جہاز چلانا نہیں جانتا ہو جہاز چلائے, تو کتنی جانیں خطرے میں پڑتی ہیں. یہ غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.